नमस्कार साथियों। जीएस के वन लाइनर 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें ये हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और उसी कड़ी में आज इस छठे वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 254 है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो ये हैं भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली, इसकी राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण सूडान जो 2011 में नया आज़ाद हुआ था, उसकी राजधानी है जूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो हमारा योजना आयोग था, इसको 2014 में समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग सबसे पहले अस्तित्व में आया था, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर अब नीति आयोग अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो जो आईने अकबरी थी, ये पुस्तक थी, इसका लेखक था अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चितरंजन दास जी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये कान में होती है, इसका नाम होता है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है शरीर में? तो ये होती है फीमर और ये जांघ में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में लगभग 639 पेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, जिनका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? जब लोहा अगर मान लीजिए नमी में पड़ा है तो उस पर जंग लग जाएगी, वायु के संपर्क में आने पर आयरन ऑक्साइड की उस पर लेयर चढ़ जाती है, उसको हम जंग कहते हैं। तो अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो उस पर फिर हम जस्ते की एक प्रति वो चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रिया को हम कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण। जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण इस प्रक्रिया का नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को हम यकृत कहते हैं। यकृत यानी हमारा जो लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये डिगबोई असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो यूनेस्को में दिया जाता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो जो कांग्रेस के द्वारा
पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था वो कौन से अधिवेशन में पारित किया था? तो उस समय कांग्रेस का 1929 में लाहौर का जो अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में इन्होंने जो है पूर्ण पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। कौन से अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? उस समय चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। इसमें एक आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। इन्होंने आमरण अनशन किया था इसी राज्य के लिए, और जब उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी तब आंध्र प्रदेश को मजबूरन भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत के जो जम्मू कश्मीर की ओर वाला, यानी कि भारत का जो हमारा एक तरह से आप ये जैसे अब अपने भारत का हम एक रफ डायग्राम देखते हैं, तो जो ये वाला हमारा एरिया है इस तरफ से, इधर हो गया हमारा नॉर्थ और इधर ये हमारा हो गया वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला हमारा रीजन है, इस नॉर्थ वेस्ट में जो सिंध का एरिया उस समय आता था भारत में, इस एरिया में उस समय जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, और इस समय जो सिंध के राजा थे वो राजा दाहिर थे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो सेलुकस निकेटर जो थे उसका राजदूत था मेगस्थनीज, और इसी मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी है, और वो जो इंडिका पुस्तक है वो मौर्य काल के समय का वर्णन उसमें किया गया है। मौर्य काल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी उससे पुस्तक से मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये उन्होंने 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, क्वेश्चन नंबर 292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है, लाल, बाल, पाल, ये तीन नेता, लाल, बाल और पाल, ये तीन नेता जो हैं गरम दल के नेता थे। और जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, और उस समय जब लाठीचार्ज हुआ था तो लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आ गई थी, और जिसके कारण कुछ ही दिन बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडेल। इन्होंने अनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये धातु थी तांबा, जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग की थी, और इसके बाद मानव ने तांबा के बाद कांसा धातु का प्रयोग करना शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये होता है सहतूत का जो वृक्ष होता है उसकी कोमल पत्तियों को ही ये कीड़े खाते हैं और इसी वृक्ष पर ये पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो खाने हैं खेतड़ी में वो तांबे की खाने हैं, तो उसी के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है वो शुक्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की जो आँख होती है उसका प्रतिबिंब मनुष्य के रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से जो पृथ्वी पर जो सूर्य का ऊष्मा सूर्य की जो पृथ्वी पर पहुंचती है वो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।